हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामी में स्कूल में क्लास फर्स्ट 6, 9 और 11 के लिए जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला होगा उसके बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप इसके बारे में एक बार जान जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता है स्टूडेंट्स का कि लाइक वो 10th कर ली हो और उनको लगता है कि हमें क्या क्या चाहिए होगा, वो उन सब के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे और कैसे आपके फॉर्म फिल करी जाएगी उसके बारे में भी। देखिए, सबसे पहले जो एक नोटिफिकेशन ही मैं रिमाइंड कर दूं, जो नर्सरी में और प्री और फर्स्ट में जो एडमिशन होता है वो ड्रॉ अलॉट्स के थ्रू, यानी कि लॉटरी सिस्टम है, वहाँ पे लॉटरी के थ्रू एडमिशन होता है। किसमें? प्री नर्सरी। तो इसमें ज़्यादा कुछ सीन नहीं, मतलब ये कि भाई फॉर्म फिल कर दीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद आपको लॉटरी वाला सिस्टम आएगा, उस टाइम डेट आता है कि भाई इस डेट में जो आपको पहुंचना है। फिर अगर उस लॉटरी में आपका नाम आ गया तो आप एडमिशन लीजिए चीज़ें। लेकिन फॉर्म फिल करने टाइम आपको ज़रूरत क्या पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट के स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट, सभी के। अभी जो हम बता रहे हैं यहाँ पे, याद रखिए सभी के लिए, नर्सरी, प्री, फर्स्ट और 6, 9 और 11 सभी के लिए कि क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाला होगा। सबसे पहले आपके फॉर्म के डेट आएंगे, जो कि अभी आया नहीं है, आते ही आपको अपडेट करी जाएगी। चैनल पे बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आगे ये है कि जब आपके फॉर्म आएंगे तो करना क्या होगा। सबसे पहले उसके एक वेबसाइट होंगे, वेबसाइट पे जाएंगे। जाने के बाद आपको करना कुछ नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एक शॉर्ट आउट में बताते रहे। एक तो पहले वेबसाइट पे जाएंगे, फिर आपको मतलब पेमेंट करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, और ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एंड पहले ID वगैरह बनता ही हो गया। लेकिन आते हैं यहाँ पे क्या क्या चाहिए होता है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन प्रोसीजर कंसिस्ट ऑफ दो फेजेज में होंगे। सबसे पहले फेजेज में आपको ID बनाना पड़ेगा अपना। ID जैसे जिस तरीके से फेसबुक का ID बनाते हैं सेम वैसे ही है। फिर जब ID बना लेते हैं तो फिर आप अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजते हैं, फ्रेंड एक्सेप्ट भी करते हैं। उसके बाद सेकंड, मतलब ये फ्रेंड रिक्वेस्ट और फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये सेकंड प्रोसीजर हो जाता है। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब ये है कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन, देन इसके बाद आपको सबमिशन, फॉर्म सबमिशन, एंड देन आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चाहिए होता है, जैसे एक तो सबसे पहले आपका वैलिड ईमेल ID, वर्किंग मोबाइल नंबर, और जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत पड़ने वाला वो आपको बता दें, फिर हम आपको वो भी बताएंगे। ईमेल ID, मोबाइल नंबर, और इसके बाद आपका फ़ोटो चाहिए होगा। आपके फ़ोटो के साथ साथ आपका सिग्नेचर का, आपका भी सिग्नेचर और पेरेंट्स का सिग्नेचर भी चाहिए होगा। एंड इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो एक तो ये है कि आप इसमें जो है ना, जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप चेक भी कर सकते हैं, हाँ भाई मैंने क्या किया क्या नहीं, क्रॉस चेक का ऑप्शन आता है वहाँ पे। बट खैर, इसमें सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो आपका मैं बता दूँ। ये पहला प्रोसीजर ये, मतलब सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना डिटेल डालेंगे। डिटेल डालने के बाद, डिटेल में सबसे पहले आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, बस यही। इसके बाद जैसे ही जब ये डालने के बाद सबमिट करते हैं तो उसके बाद जो है आपके, जब सही ये डिटेल डालते हैं तो उसके बाद वो सबमिट होता है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक ईमेल आता है। ईमेल पे सिंपली वेरीफाई करना होता है, मतलब ईमेल पर जैसे ही जब क्लिक करेंगे तो उस पर एक लिंक आएगा। लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो आपका वो पहला जो प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाता है। मतलब सिर्फ उस लिंक पे खाली क्लिक करना होता है। क्लिक कर लेना का मतलब है कि आप अपने फॉर्म सबमिट कर दिए। फिर आपके पास होता है, उसके बाद होता है ये कि आपका ईमेल ID, और आप उसी टाइम जो पहले पासवर्ड बना रहे होते हैं वो पासवर्ड से फिर आप दोबारा फिर से लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर लेने के बाद आपको सिंपल कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि यहाँ पे कुछ चीज़ें तो मेंशन कर रखा है, जैसे कि आप अपना नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये सारी चीज़ बिल्कुल करेक्ट वे में डालेंगे। और इसके बाद जो है आपको अपना रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड, ID जो है वो मिल जाता है, लेकिन ये है कि ईमेल ID और पासवर्ड मेन होता है। ईमेल ID से आप लॉगिन करते हैं और पासवर्ड, मतलब ईमेल ID एंड पासवर्ड से ही लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पूरा डिटेल वहाँ पे दिख जाता है। बाद बाकी है कि आपको कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि आपसे और क्या क्या मांगा जाए। पहला जब जैसे ही आप डिटेल भर लेंगे, उसके बाद फिर आपसे एकेडमिक डिटेल, और उसके बाद एकेडमिक डिटेल एंड इसके बाद जो है आपका परमानेंट एड्रेस, ये दो चीज़ें। एंड थर्ड में आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो एकेडमिक डिटेल में आप अपना स्कूल का नाम, जहां आप पढ़ रहे थे या हैं, उस स्कूल का नाम, और उसके बाद क्योंकि होता ये कि मान लीजिए जो अभी बंदा दे रहा है, जैसे मान लीजिए अभी कोई स्टूडेंट्स 8th में है, मतलब 8 फाइनल होगा और 9th के लिए देगा, तो ज़्यादा कुछ नहीं, बस 8 के स्कूल का नाम चाहिए होगा। मार्कशीट और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये जब आप एडमिशन लेने जाएंगे तब आपकी ज़रूरत पड़ता है। मतलब फॉर्म फिल करने के टाइम सिर्फ आपसे पूछा जाएगा यही कि भाई आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास में है वो, और बस यही। और बहुत हुआ तो आपसे लोकेशन पूछा कि ये स्कूल कहाँ पे है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। हाँ, जब आपके एडमिशन होंगे तब आपके स्कूल के, क्योंकि जो मार्कशीट बनकर मिलेगा वो आपके स्कूल के नाम मेंशन होगा, स्कूल का नाम उसमें मेंशन होगा, तब वो उस टाइम ज़रूरत पड़ता है, और वो उस टाइम ही आपका एडमिशन फाइनली सक्सेसफुल होता है। लेकिन फॉर्म फिल करने के टाइम ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ना होता है। बस आधार कार्ड, आधार नंबर हो गया, ये सब हो गया। और उसके अलावा बहुत है तो ये जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट वो ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे, बर्थ सर्टिफिकेट। तो ये बर्थ सर्टिफिकेट में 9 का में ज़रूरत पड़ता है यहाँ पे। और इसके अलावा ये है कि यहाँ पे मेंशन है, जैसे आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो 33% से मिनिमम जो है, मतलब आपका मार्क्स मिनिमम 33% आना चाहिए। इससे कम आता है तो आपका लिस्ट में नाम भी नहीं आ पाएगा। इसके अलावा इनके एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो वो दिल्ली में रहते हैं। और इसके अलावा जब फॉर्म फिल करेंगे तो आप अपना कैटेगरी बता दीजिएगा उसमें।
जिस भी आप कैटेगरी से जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम कैटेगरी से अभी आप पूछता है कि भाई जनरल है या और मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, इस टाइप से वो पूछता है, तो आप फिल कर दीजिएगा। बाद में कि फॉर्म आएगा तो आपको अपडेट करी जाएगी। बाद में कि देखिए डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या चाहिए होता है एडमिशन के टाइम में। ये देखिए बोल रहा मार्कशीट, मैंने पहले ही बताया। बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए बर्थ सर्टिफिकेट मैंने कह रहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है। कैरेक्टर आपका सर्टिफिकेट, क्लेम कैटेगरी, जिस कैटेगरी से, जैसे अगर ओबीसी से तो ओबीसी, एससी से एससी, एसटी, जनरल जो है उससे। उसके अलावा सेल्फ डिक्लेरेशन एक फॉर्म होता है। एडमिट कार्ड आपका जो एडमिट कार्ड हो उसको भी रखिएगा। टीसी हो गया। इसके बाद गैप अगर है तो गैप जो होता है वो 10th वाले, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा भी स्टूडेंट्स है जो मतलब 21 में 21 में किया हो, लेकिन इस बार 22 जो है अभी उनका हो रहा है, तो इस बार देना चाह रहे हैं। मतलब इस साल ये किए थे 21 में, 22 में देना चाह रहे हैं, तो इनके लिए जो है ये गैप का चाहिए होता है। बट ये गैप वाला जो सीन है ना, ये एडमिशन के टाइम में, पहले कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले में ये है कि अभी अगर फॉर्म फिल करेंगे और अगर आपका गैप है तो ये ऐसे में है कि आपको मार्कशीट अपना अपलोड करना पड़ेगा। बाकी ये है कि गैप के लिए तो ये है कि जब आपका एडमिशन हो रहा होता है उस टाइम ये दिल्ली वगैरह में बहुत आसानी से तुरंत बन जाता है, इसमें उतना दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये कि आपसे एडमिशन किस सेल्स में कैंसिल होता है। एक तो सबसे पहले ये कि आप फॉर्म फिल किए और फॉर्म में पेमेंट नहीं किए, पहला केस हो गया। दूसरा केस ये हो गया कि मल्टीपल फॉर्म फिल कर दिए, उसके केस में मल्टीपल का मतलब ये कि आप सेम कोर्स में मल्टीपल फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जैसे 11 साइंस में भी ही आप डबल फॉर्म नहीं फिल कर, एक ही फॉर्म फिल करें। हाँ ऐसा कर सकते हैं, 11 में साइंस भी कर दे, आर्ट्स कॉमर्स ये सब कर सकते हैं, लेकिन सेम कोर्स में 2 या 3 फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये होता है। अब इसके बाद अगला जो सीन है, जैसे रिजर्वेशन को लेकर मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर दूं। देखिए मैं पहले रिमाइंड कर दूं, मैं आपको रिजर्वेशन वाला सीन यहाँ पे क्लियर ही कर दूं। देखिए रिजर्वेशन की बात करें जामिया में, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आएगा, चूज़ करना पड़ेगा कि भाई आप किस कैटेगरी से हैं। तो यहाँ पे रिमाइंड कर, जो नॉन मुस्लिम है वो जनरल चूज़ करेंगे, जो नॉन मुस्लिम है वो जनरल चूज करेंगे, लेकिन जो मुस्लिम है वो इनमें से ही कोई एक चूज़ करेंगे। मतलब जो मुस्लिम है वो सिर्फ इन्हीं में से कोई एक, जनरल बिल्कुल भी मत चूज़ करें, वरना उसका अच्छा खासा नुकसान होने वाला होगा। कैसे फ़ायदा होगा वो, जैसे अगर मान लीजिए आप मुस्लिम है और मुस्लिम में सिख है, सैयद है, पठान है, तो उस हिसाब से आप मुस्लिम कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर मुस्लिम में कोई भी गर्ल्स हो सकता है, मतलब चाहे वो सिख, सैयद, पठान हो या ओबीसी से हो, कोई सी भी कैटेगरी से हो, मुस्लिम होना चाहिए, तो ऐसे में वो मुस्लिम वेमेन चूज़ करेंगे। और मुस्लिम ओबीसी तो वो वैसे भी समझ पा रहे होंगे, जिनके अंदर डिसेबिलिटी जब हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो गया और कश्मीरी स्टूडेंट्स होंगे, तो ये चीज़ें मेरे ख्याल समझ में आ गया। लेकिन मैं फिर से कर रहा हूँ, सैयद जो भी जनरल में, मुस्लिम में कैटेगरी में जो जनरल है वो जनरल चूज़ नहीं करके बल्कि मुस्लिम चूज़ करेंगे, क्योंकि वो मुस्लिम जामिया के अकॉर्डिंग वो मुस्लिम में आते हैं। ये रिजर्वेशन का क्राइटेरिया था जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम फॉर्म की बात करें तो अभी देखिए इस मंथ के एंड तक तो मोस्ट प्रोबेबली है आने का चांसेस है, अपडेटेड रहेगा। और दूसरा ये कि एंट्रेंस की बात करें, जैसे 6, 9 और 11 का, वैसे मैं रिमाइंड कर दूं 9th का और 11th का जो क्वेश्चन पेपर है उसका मैंने अपलोड कर दिया है। ज़्यादातर मतलब 11th में भी 3-4 साल का हो रखा है, आर्ट्स में भी, साइंस एंड कॉमर्स में भी, एंड इवन 9th में भी। तो उसका जो प्लेलिस्ट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, वरना ये कि प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पेपर दिख जाएगा। और पहले पेपर को देख लीजिए, अच्छे से सोल्व कर लीजिए, फिर उसी हिसाब से तैयारी करिए। मतलब ये कि हालांकि बुक तो वैसे भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर क्वेश्चन का लेवल पता चल जाएगा तो आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। और बाकी ये कि आने वाले जो भी अपडेट आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर किसी खास टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा।